दादाजी ने मेरे उनको बोला था कि ये मेरी आँखें बड़ी-बड़ी है ना, मेरी आधी प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से लोग मुझे गंजेड़ी, नचेड़ी पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। अब ये मैं मेरी गलती थोड़ी ना मैं इन आँखों के साथ पैदा हुआ हूँ। हाँ, तो मेरी आँखें देख के मेरे दादाजी ने शायद उनको बोल दिया कि ये फिलोसोफर बनेगा बहुत बड़ा। तो उनको लगा कि इसको बनाना चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। तो फिर बहुत जल्दी पढ़ाई हुई। तो हर क्लास में मैं सबसे छोटा था और क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपनी क्लास में, तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, सबसे छोटे बच्चे को ही धक्का मारते हैं। हाँ। जब छोटे बच्चे किसी को तंग करते हैं, तो छोटे बच्चे को धक्का मारते हैं, उसकी शर्ट पे इंक फेंकते हैं। उसके साथ ही होता है ना ये सारी चीज़ें, आपके साथ बुलिंग हुई सर? बहुत ज़्यादा। उस बुलिंग की वज़ह से मैं एकांत में चला गया। स्कूल में कौन-सी जगह जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। लाइब्रेरी, वहाँ बैठे रहते थे आप? लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सारी किताबें पढ़ता रहता था, वहीं रहता था, क्योंकि वहीं मैं सेफ था। एस्केप आपका वही था? एस्केप वही था, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अभी भी रहता हूँ। आज तक मेरा साइकोलॉजी अगर इसको आप साइकोलॉजिकली पढ़ोगे, तो मेरा पूरा घर लाइब्रेरी है। अच्छा सर, आपके स्कूल की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि आप जिस परिवेश से आए थे और वहाँ इतना हाई-फाई वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी वो वही अमीरों कॉम्प्लेक्स के पैदा बच्चे हैं। करता है आपके अंदर, आपके क्योंकि अंदर मैं हुआ हिंदी था? भाषी था। हुँ। मैं बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषी था। तो ऑब्वियसली हिंदी में तो था ही, लेकिन हिंदी भाषी होने की वजह से भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ सब लोग आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपकी इंग्लिश का भी मज़ाक उड़ता है। एक वो भी कारण था। आपको दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में? मुझे दिक्कत होती थी इंग्लिश, मतलब उस तरह का एक्सेंट पे हँसते थे ना लोग, हाँ, तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं जो होती हम थी। लोगों का आ जाता है आ बीच यूपी जाता है वालों का। बीच-बीच में। तो उससे भी दूर भागता था और एक दूसरी चीज़ थी, मैं लिखता भी था। लेकिन मैं लिखता ऐसी चीज़ें था जो छपती नहीं थी। हिंदी भाषी हूँ और हिंदी की स्कूल की मैगज़ीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे कहाँ से सोचते हो? हुँ, तो वो डार्क होती थी। बेसिकली बुलिंग के अराउंड होती थी या हाँ। अबैंडनमेंट के अराउंड होती थी, ऐसे कुछ होता था। वैसे कैरेक्टर्स होते थे। तो अपनी कहानियाँ वो छुपा राइटर जो होता है ना, अपनी कहानी लिख के अपने पास ही रखता है, वैसा हो गया था मैं। हुँ। सर आप पिछली बार हम लोग मिले थे सर, तो आप बता रहे थे कि जब छुट्टियाँ होती थी या जो ड्रेस होता था, वो ड्रेस भी आपके पास। छुट्टियाँ जो होती थी तो बाकी लड़के जो है कलर्ड क्लोथ्स पहनना है, हमारे स्कूल में कलर्ड क्लोथ्स पहनना अलाउड होता था। हुँ, छुट्टी के दिन, जैसे होली का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर के कपड़े पहन सकते हो। बाकी टाइम आप थ्रू आउट यूनिफ़ॉर्म होता था। ठीक है। स्कूल जाने का यूनिफ़ॉर्म होता था, खेलने का यूनिफ़ॉर्म होता था, सोने का यूनिफ़ॉर्म सब कुछ होता था, ठीक है? लेकिन छुट्टी के दिन आप फ्री होते थे। लेकिन अब पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और 2-3 जोड़ी कपड़े ही होते थे बस। हुँ, और मैं उस दिन जो है ना पता चलता था